नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए आज उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। यूपी जीके के क्वेश्चंस देखेंगे यूपी पुलिस 2024 के लिए। और आज स्टैटिक का भाग लिया है उत्तर प्रदेश में कब, क्या, कहां स्थित है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे आज। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 55 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज इस क्लास में देखेंगे। आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ऐड किया है जिससे डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ध्यान से देखिएगा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर स्थित है? राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया? बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास रहने वाला है, सुपर फास्ट क्लास। तो देखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, बिरजिस कादिर को। 1857 का जो क्रांति हुआ था वो 10 मई मेरठ से शुरुआत हुई थी और इस दौरान अवध का नवाब किसको बनाया गया था? तो बिरजिस कादिर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहां आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहां पढ़ा गया था? अब पहली बात तो ये याद रखना कि 1858 में महारानी विक्टोरिया को जो है ना साथियों, भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। और देखिए, 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहां पर पढ़ा गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। अगला है, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, इसमें अवध के वो कौन से नवाब थे जिन्होंने भाग लिया था? तो देखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुजाउद्दौला ने। ऑप्शन नंबर ए, शुजाउद्दौला करेक्ट आंसर आएगा। आपको याद रखना है, याद रखना, अवध जो है अभी वर्तमान में लखनऊ के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा सभी साथी, लखनऊ को नवाबों का शहर के उपनाम से भी जाना जाता है, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पर, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया था? तो देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया था? तो नाना साहेब को। याद रखिए, नाना साहेब को, है ना। और नाना साहेब को पकड़ने के लिए जो है ना, अंग्रेजी सरकार ने कितनी राशि रखी थी? तो 1 लाख रुपए की नगद राशि रखी थी, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ है? अब देखिए, ये जो मुगल राजकुमार है खुसरो, ये किसके पुत्र थे? तो भाई जहांगीर के पुत्र थे, याद रखना, जहांगीर के ये पुत्र थे राजकुमार खुसरो। और इनका जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, इलाहाबाद में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। आप सभी को याद रखना है। देखिए, शहजादा खुसरो जो है मुगल बादशाह जहांगीर यानी सलीम का बड़ा बेटा था, याद रखना। आगे देखिएगा, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए, अवध के वो कौन से नवाब थे जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, सआदत खान ने। ऑप्शन नंबर ए, सआदत खान राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? यानी कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंपबेल ने। याद रखना, कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो भाई याद रखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो देखिए, बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। आगे देखिए, महानायक अमिताभ बच्चन का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो ध्यान दीजिएगा, महानायक अमिताभ बच्चन का संबंध जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है या किस जनपद से है? तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। आगे देखिए, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिएगा, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मगहर में। ठीक है, मगहर में संत कबीरदास की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल जिनको 1927 में फांसी दी गई थी, कहाँ पर?
तो बिल्कुल मैंने वो क्वेश्चन ऐड किया है, इसलिए आंसर अभी नहीं बताऊंगा। तो देखो, रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था, ये याद रखिए, करेक्ट आएगा शाहजहांपुर में। देखिए शाहजहांपुर, जहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। और रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दे दी गई थी, तो देखिएगा रामप्रसाद बिस्मिल जो कि काकोरी षड्यंत्र कांड के दोषी थे, और इन्हें जो है कहाँ पर फांसी दी गई थी, तो भाई गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी का जन्म इलाहाबाद में स्थित आनंद भवन में हुआ था। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए आनंद भवन। आगे देखिए नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अच्छा माफी चाहते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी का जन्म ये कहाँ हुआ था, तो आनंद भवन में। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान से देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद का जन्म ये कहाँ हुआ था, तो करेक्ट आंसर होगा उन्नाव में, ऑप्शन नंबर सी उन्नाव। चंद्रशेखर आजाद जिनको 1931 में ये शहीद हो गए थे मात्र 24 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस जनपद से है। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो याद रखना शहनाई से, ठीक है। और इनका संबंध किस जनपद से था, कहां से थे ये, तो वाराणसी के, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। आगे देखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो साथियों देखिए स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो देखिए राइट आंसर होगा क्या यहाँ पर, CR दास यानी चितरंजन दास, याद रखिए। और मोतीलाल नेहरू ने, दोनों ने मिलकर ही किया था, लेकिन CR दास केवल ऑप्शन में है, तो वही आपका राइट आंसर होगा, CR दास यानी चितरंजन दास। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो भाई रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो साथियों देखना, तात्या टोपे का मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है क्या था, करेक्ट आएगा रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बरेली से अपना नेतृत्व किया था। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, महेश दास जो है ये बीरबल का वास्तविक नाम था, और धोंधू पंत जो है ना ये किसका था साथियों, नाना साहेब का वास्तविक नाम था, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो राजा टोडरमल जो है ना, ये देखिए प्रारंभ में शेरशाह सूरी के भूराजस्व मंत्री थे, और बाद में अकबर के भी भूराजस्व मंत्री बने थे, तो इनका संबंध तो भूराजस्व से ही था, ऑप्शन नंबर सी भूराजस्व राइट है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका तांबे, याद रखना, लक्ष्मीबाई का, ठीक है। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो देखिए करेक्ट आएगा गंगाधर राव के साथ, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा गंगाधर राव। आगे देखिए, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था। अभी मैंने तुरंत ही आपको बताया कि साथियों नाना साहेब का वास्तविक नाम था धोंधू पंत, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए धोंधू पंत, याद रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो साथियों देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मालवीय ने की थी, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कहां पर किया गया था। और देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना ये 1916 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्वराज पार्टी का गठन कहां पर किया गया, तो याद रखना स्वराज पार्टी का गठन वाराणसी एवं आपका इलाहाबाद में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद करेक्ट आएगा। मैंने बताया आपको चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था। आगे देखिएगा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई थी। तो देखिए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई थी, तो राइट आएगा अलीगढ़ में, अलीगढ़ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय निम्न में से कहां पर अवस्थित है। तो देखिए राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है ये कहां पर स्थित है, तो याद रखना कुशीनगर में, कुशीनगर जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहां है। तो भाई कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय जो है ये मथुरा में स्थित है, मथुरा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है ना, याद रखिएगा ये रामपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में, राइट है ऑप्शन नंबर डी रामपुर। नेक्स्ट है, राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है। तो देखिएगा साथियों, राजकीय जैन संग्रहालय जो है ये मथुरा में स्थित है,
ऑप्शन नंबर ए मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10 मई मेरठ से हुई थी ना, मेरठ से 1857 में। तो भाई मेरठ करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरठ याद रखना। आगे देखिएगा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए कन्नौज में, कन्नौज करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जियाउद्दीन वर्नी किस जनपद का निवासी था? तो जियाउद्दीन वर्नी जो है ये किस जनपद का निवासी था? तो देखिए राइट होगा बुलंदशहर का, ऑप्शन नंबर बी बुलंदशहर यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो याद रखना अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो भाई खड़ी बोली के विकास में, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। आगे देखिए नेक्स्ट है लोक कला संग्रहालय कहाँ है? तो देखिएगा साथियों लोक कला संग्रहालय जो है ये लखनऊ में स्थित है, लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? तो प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये सुलह कुल उत्सव, और ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है? तो याद रखना आगरा में। देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी आगरा। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों निजामुद्दीन औलिया साहब का जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, याद रखिए बदायूं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है लठमार होलिकोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए लठमार होलिकोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? याद रखना करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी बरसाना में, बरसाना करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। आगे देखिए त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भाई देखिए त्रिवेणी महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज, याद रखिएगा प्रयागराज या इलाहाबाद में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? और ये जो ताज महोत्सव है ये भी आगरा में ही मनाया जाता है, ताजमहल तो आगरा में ही है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। और किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा फरवरी महीने में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा फरवरी। आगे देखिएगा ढरकहरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो भाई ढरकहरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का एक लोक नृत्य है? तो याद रखना करेक्ट आएगा पूर्वांचल का, पूर्वांचल क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का, ठीक है, या फिर इसको सोनभद्र भी बोल सकते हैं, सोनभद्र का, ठीक है, सोनभद्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना साथियों उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में। आगे देखिएगा नेक्स्ट है बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है? तो भाई देखिए बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय जो है ये बांदा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, ठीक है। आगे देखिए वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद करेक्ट होगा। लठमार दीवारी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो लठमार दीवारी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का एक लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। आगे देखिएगा देवी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो साथियों देखिए ये जो देवी नृत्य है ये किस क्षेत्र का है? तो भाई बुंदेलखंड का ही है, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कठ घोड़वा नृत्य। देखिए कठ घोड़वा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो कठ घोड़वा नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है साथियों? तो देखना करेक्ट आएगा पूर्वांचल में, ऑप्शन नंबर है पूर्वांचल। अगला क्वेश्चन है राम बारात उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? तो राम बारात उत्सव का आयोजन जो है ये किस जनपद में होता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आगरा में, आगरा करेक्ट आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? तो याद रखना साथियों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले जो हैं वो किस जनपद में लगते हैं? तो भाई मथुरा में, ऑप्शन नंबर है मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है राहुल सांस्कृत्या, देखिए राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर में। आगे देखिए दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो देखना दीप नृत्य जो है ये भी साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र का ही अहिरों के द्वारा किया जाने वाला, अहिर जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। आगे देखिए नेक्स्ट है देखिए
ध्यान से। तो काम्पिया देखिए, काम्पिल्य उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो भाई काम्पिल्य उत्सव जो है ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में मनाया जाता है, फर्रुखाबाद। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये आज की इस क्लास में यूपी जीके के, स्टैटिक जीके का। तो क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जाकर देख लेना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।